चिकित्सालय, निवासी गोवंश चिकित्सालय, जिससे आगरा के जितने भी समाज सेवी हैं पार्षद जी और गौभक्त कार्यकर्ता हैं, वो लगातार इस सेंटर के माध्यम से जुड़े हैं। रोड पर कहीं पर भी आगरा, पूरे मंडल के आगरा के अंदर में घायल, बीमार, अंधी, कीड़ा पड़ी, लगनडोड़ी जैसी भी गौवंश होती है वो तुरंत सूचित करते हैं और यहाँ व्यवस्था बनाते हैं। और यह सरकारी डॉक्टर लगातार सेवा दे रहे हैं। नगर निगम की गाड़ियाँ छोड़ के जाती है, मृत होती है तो उनको लेके जाती है। लेकिन कुछ लोग हैं वो इस सेंटर को तोड़वाना चाहते हैं। उनकी मकसद ये है कि ज़मीन खाली हो जाए, ये ज़मीन खाली होने के बाद इसमें मार्केट निकाली जाए, कुछ निकाले, होता है सबका। ऐसे कौन लोग हैं जो इसको खत्म इस क्षेत्र के दीपक पार्षद जी हैं, स्पष्ट नाम ले देता हूँ, दीपक पार्षद जी हैं। वो लगातार, नहीं वर्तमान पार्षद हैं, वो लगातार इस जमीन पर खाली कराने का दबाव बना रहे हैं। और आगरा के जितने भी समाज सेवी है, सारे अधिकारी सब जानते हैं यहाँ सेवा कैसी हो रही है। तो मैं आपसे मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ, व्यक्तिगत विरोध हो सकता है किसी का, लेकिन सृष्टि पे जिसने गाय माता का विरोध किया है, तो एक बार पूज्य संत कृपाती महाराज जी को देख लीजिए, उनकी भाषा से क्या शब्द निकले थे और क्या हुआ था, पूरी प्रलय हो गई थी। तो उन लोगों को मैं कहना चाहता हूँ, जिसने गाय के बारे में अब शब्द कहे हैं, गाय का विरोध किया है, उसका क्या होने वाला है ये तो गौमाता ही जाने है। गौमाता चाहेंगी तो यहाँ सेवा कराएंगी और नहीं चाहेंगी तो बिल्कुल नहीं कराएंगी। अगर हमें सेवा करनी होगी तो कहीं कर लेंगे, ये तो उनकी कृपा से सेवा हो रही है। जितने समाज सेवी हैं, जितने क्षेत्र के लोग हैं, सब जुड़ करके बड़े भाव से बिना किसी सरकार की सहायता की सेवा कर रहे हैं। अगर सरकार सहायता नहीं कर सकती है तो कम से कम समाज के लोग सेवा कर रहे हैं, वहाँ पर उनका हाथोस्थान न करे, उनका हर्षवर्धन तो करे कम से कम। तो मेरा निवेदन है, माननीय नगर आयुक्त से निवेदन है, माननीय डीएम साहब से निवेदन है, एक बार आप देखें, सत्य को जाने। अगर आपको लगता है ये लोग भूमाफिया हैं सेवा करने वाले, अगर ये लोग भूमि पे कब्जा करना चाहते हैं, ये गाय के साथ अन्याय कर रहे हैं, तो हम लोगों को तुरंत फांसी की सजा दे दी है। इसके लिए बिल्कुल मंजूर है। सर, यहाँ आप आए हैं तो इसके पीछे का क्या है? ये गौ हॉस्पिटल है और जितेंद्र देपुरिया हैं, ये गौ सेवक हैं, इनकी टोली IP सिंह जी हैं, रावत जी हैं, इन सब लोगों के सहयोग से ये लोग चलाते हैं। वास्तव में बहुत ही पुनीत कार्य है और जितेंद्र देपुरिया की टीम को जितनी बधाई दी जाए उतनी कम है। ऐसी बीमार गायें जो रोड पे पड़ी रहती हैं, जिनका एक्सीडेंट हो जाता है और वास्तव में जिनका कोई रखवाला नहीं है, उनको ये लोग लाते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनका इलाज करते हैं और उनको सही करने के बाद फिर उनको गौशाला भिजवाते हैं। जानना चाहूँगी आपका परिचय दीजिए। आपको सुशील शर्मा, मैं गौ सेवा गतिविधि का यहाँ विभाग इसकी बाउंड्री करवाएंगे अभी। सर, क्या कहना चाहते हैं आप गौशाला के बारे में? जैसे कि जानकारी है कि मिली है कि कुछ लोग यहाँ पर प्रतिबंध लगाना चाहते हैं, इसको खत्म करना चाहते हैं कि यहाँ सेवा नहीं होनी चाहिए, तो उन लोगों के बारे में आप क्या कहना चाहिए? देखो, मैं उस लोगों से भी मैं ये निवेदन करना चाहूँगा, जो गाय का जो विषय है, जो हमारा सनातनी यों में सबसे सर्वप्रथम गाय माता है हमारी, उसके विषय में अगर कोई इसमें अड़ंगा लगाने का काम कर रहा है तो उसका गौ माता स्वयं उसका ये मान लो सत्यानाश ही हो जाएगा। अगर कोई इसके बीच में कोई आएगा तो मेरा उन सबसे ये आग्रह है कि इसको चलने दें सुचारू रूप से। इस सेंटर के विषय में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, अपना पूरा जो सरकारी जिला आगरा है ना, उसके माध्यम से बाह हो, फतेहाबाद हो, शमशाबाद हो, घेरागढ़ हो, चाहे सीकरी हो, जहाँ भी रोड किनारे जो एक्सीडेंटल गौ माताएँ या गोवंश कोई भी मिलते हैं, उनको लाकर यहाँ जो गौ सेवकों की जो टीम लगी हुई है वो सब यहाँ सेवा करती है। सेवा के माध्यम से ये अच्छा सेवा कार्य चल रहा है। कुछ लोगों को समस्या हो रही है, ठीक है, मेरा उनसे बस यही आग्रह है कि इसमें गाय पर ज़्यादा अच्छा सेंटर चल रहा है, यहाँ गाय गौ माता की जो पीड़ा को हरने का काम स्वयं सेवक कर रहे हैं, जितना कर पा रहे हैं, तो उनसे भी मेरा आग्रह है वो भी बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लें और इसको बढ़ाने में और आगे बढ़ाने में कार्य करें। सर, आपने भी सोचा कि आप इसके लिए डटकर सबका सामना करेंगे? जी, हम पूरे शुरुआत से ही हम पूर्ण तन मन धन से सबसे पूर्ण सेंटर को सहयोग करेंगे और सब लोगों से भी कहेंगे कि इस गाय के जो विषय है इसमें हम सब हिंदू समाज है, पूरे समाज को लगना चाहिए। सब ये अच्छा काम हो रहा है और ये आगरा के अंदर केवल यही ऐसा सेंटर है जहाँ हम आधी रात को भी कोई समस्या किसी गौवंश को आती तो हम यहाँ गाय को यहाँ सुरक्षित
रेस्क्यू करके यहाँ ले आते हैं। और कोई स्थान नहीं, सरकार पर अभी कोई ऐसी उचित व्यवस्थाएं नहीं है, उसके माध्यम से हमारे कार्यकर्ताओं ने यहाँ किया बहुत सराहनीय प्रयास भी है। और पुनः मैं आपके चैनल को धन्यवाद दूंगा, आपने मुझे जो अवसर दिया। मैं इस आपके चैनल के माध्यम से उन लोगों से ये निवेदन करना चाहता हूँ, उनसे करबद्ध निवेदन है, जो भी काम करना है तो आप गाय के लिए आप भी काम करिए। और इसको जो सेंटर चल ठीक है, आप इससे भी बड़ा सेंटर बनाइए, कहीं भी बनाइए, तो हमें उससे भी कोई एतराज़ नहीं, लेकिन गाय पर राजनीति करना अच्छी बात है। सर क्या कहना चाहेंगे आप? आप तो देख रहे हैं गौशाला की कितनी सेवा हो रही है, कितनी सही गाय हो रही है, कितनी बीमार पड़ी हुई है। जो काम सरकार का है वो सरकार को कर नहीं रही, जो करना चाह रहे हैं समाज सेवा और गौ सेवा उनको करने नहीं दे रहे हैं। कुछ अराजक तत्व हैं जो एक गौशाला उनको हजम नहीं हो रही है। इनको एक तरह से बोलूँगा तो गोकस बोलूँगा, जो गौ के विरोधी होती है। इसका हम विरोध करते हैं। कोई भी इस तरफ देखेगा तो मुंह तोड़ जवाब देने का काम भी राष्ट्रीय हिंदू परिषद भारत करेगा। गौ के बीच में कोई भी आएगा उसको हम सहमत करेंगे। सरकार से मांग करते हैं कि इसकी बाउंड्री होनी चाहिए और तरीके से जब हिंदूवादी सरकार है, गौ माता के ऊपर सरकार बनी है, तो ये सरकार का काम है जो करना चाहिए। लेकिन सरकार नहीं कर रही है, कुछ गो भक्त कर रहे हैं, उनको भी कुछ अराजक तत्व है। एक पार्षद बना है नया, उसका नाम आया है दीपक है कोई, उससे भी हम कहना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि गौ के सहमत के सामने बताओ, वरना पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा आपको। क्योंकि गौ माता सब सृष्टि से नंबर 1, सब 33 करोड़ देवता हैं जो गौ माता है, और जो गौ की सेवा कर लेता है उसके सारे उद्धार हो जाते हैं। तो इसलिए हमें तो इतना पुण्य नहीं मिल पा रहा है, लेकिन जो कर रहे हैं उनके जो अड़ंगा बीच में आएगा उनका हम सपोर्ट करेंगे हर तरह से। लेकिन गौ यहाँ से कहीं से भी एक ईंट कहीं को उठने नहीं देंगे और इसकी बाउंड्री भी करवाने की कोशिश करेंगे। और खनौटे जो होते हैं गौ की, यहाँ पे 2-3 समरसेबल की भी व्यवस्था करेंगे, पानी की पूरी व्यवस्था करेंगे। जो सरकार नहीं कर रही है तो उसके लिए भी हम अनशन भी करेंगे। मैं कहना चाहूँगी जैसे कि आप सब जानते हैं कि योगी सरकार जो है, योगी जी जो हैं वो हिंदूवादी के लिए काफ़ी डट कर खड़े होते हैं। तो उनको भी मुझे लगता है कि इस चीज़ को देखना चाहिए एक बार, क्या वो भी आपकी आकर के सहायता करें इस चीज़ में, क्योंकि वो सरकार है तो जाहिर सी बात है कि सरकार को भी ये चीज़ें देखनी चाहिए। तो आपको क्या लगता है योगी सरकार के बारे में? देखो, ये जो उत्तर प्रदेश है ना बहुत बड़ा है। योगी जी तक यहाँ के जो 9 विधायक है ना, जो गोबर के चोट बोलूँगा किसी काम के नहीं है, जो सांसद है किसी काम के नहीं है, क्यों इन्होंने आज तक कोई काम ऐसा नहीं किया है जो देखने दिखाने लायक हो। जो आगरा का नाम है उस हिसाब से नहीं है। आज तक कोई भी विधायक किसी गौशाला में नहीं गया होगा, आज किसी भी सांसद ने किसी गौ सेवा नहीं करी होगी। ये तो सिर्फ योगी मोदी के नाम पर बैठ के मलाई खा रहे हैं। ये देखते हैं कब तक मलाई खाते हैं, क्योंकि इनके बस की नहीं है गौशाला, वरना गौ माता इनको कहेगी कि हमारी सेवा करो। कि ये तो बाईयात के लोग हैं, 9 विधायक जो सांसद किसी काम के नहीं है। आज तक किसी गौशाला में इन्होंने मदद नहीं करी, ना योगी जी तक की एक बात पहुँचाई। जब तक योगी जी तक बात नहीं पहुँचेगी तब तक योगी जी किसी चीज़ को संज्ञान में नहीं लेंगे। तो ये हमारे विधायक है जो अपनी मलाई खा रहे हैं, तो खाने दो, समय इनका भी आएगा। जो आज हमारी गाय बीमार है ना, इनसे भी ज़्यादा ये विधायक भी बीमार होंगे कुछ दिन बाद, इनकी कोटियों पर कुत्ते भी नहीं जाएंगे। ये हमारा सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, मेरा नाम आकाश है और मैं यहाँ इस गौशाला में नहीं कहूँगा, इस हॉस्पिटल में मैं तब से कनेक्टेड हूँ जब सिर्फ यहाँ पर कुछ गायें ही थी और जो कि घायल थी। और जब से मैं भैया को जानता हूँ अच्छे से, मैं आपको सबसे पहले बता दूँ कि मेरे इंस्टाग्राम पर 10 लाख फॉलोअर्स हैं। और यहाँ पर बताया जाता है कि भैया बताते हैं कि कभी पार्षद आता है, कभी वो पुलिस वालों को लेके आता है, कभी बल्लियाँ उखाड़ने की बातें करता है। तो उनको बता दें कि अगर आप आसानी से मान जाओगे तो आसानी से मान जाओ, वरना अगर हमने एक्सपोज करना आपको चालू करा तो फिर हम पीछे नहीं हटेंगे। गाय की बात आएगी तो मरने मारने के लिए भी रेडी रहेंगे, और अगर रिक्वेस्ट की बात आएगी तो आपके चरण स्पर्श करके भी कह देंगे कि प्लीज़ मान जाओ। ऐसे ही मान जाओ तो ठीक है, वरना हमारे पास भी लोग कम नहीं है। थैंक यू। सोशल मीडिया की पावर है, अगर वो देखना चाहेंगे तो हम उनको भी एक्सपोज कर सकते हैं, उनकी सारी चिकनी पुट्टी कर देंगे। क्योंकि हम भैया से जुड़े हैं, हम भैया को बहुत अच्छे से जानते हैं। उन्होंने चप्पल तक त्यागा है सिर्फ गायों के लिए, और वो ऐसे सेवा करते हैं। हमने उनके घर जाके रहा है, उनको बहुत अच्छे से जानते हैं। तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि ये शेड को कोई कुछ बिगाड़ सकता है। कि आपने देखा कि नगर निगम के भी कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो इस पर रोक लगाना चाहते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। जैसे कि गौ माता को अपने देश की माता कहा जाता है, तो वहाँ आकर के रोक लगाना ये लगता है लोगों को गलत है। तो उस पर उनसे बातचीत भी करी जानी चाहिए और उनको समझाया जाना चाहिए कि ये जो भी वो कर रहे हैं, कदम उठा रहे हैं, वो गलत है। तो और भी जानने के लिए जुड़े रहिए दैनिक भास्कर के साथ। धन्यवाद।